गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन। इसके पहले जो चैप्टर 1 था उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से बहुत क्लियर ढंग से समझ चुके हैं, और यदि आप उसको समझ नहीं पाए हैं तो पहले उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको उसमें जो किसी प्रकार का जो डाउट रहेगा उसको आप अच्छे से क्लियर कर सके। उसके पश्चात ही हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर 2 जो हम लोगों का बेसिकली रिलेटेड है फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उसको समझे थे कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग किए थे। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज़ अ पोर्शन ऑफ कंप्लीट नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन it is a portion of complete object। सपोज हम लोग के पास एक सर्कल है और उस सर्कल को हम लोग डिफरेंट पोर्शन में क्या कर दिए, उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, अब जो हम लोग कट किए हैं उसको अलग कर देते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा उसको अलग से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये सर्कल था। स्टार्टिंग में सर्कल को क्या किए हम लोग, छोटे छोटे पोर्शन में कट कर दिए। अब कट करने के पश्चात ये जो पोर्शन सेपरेट हुआ और ये इसको क्या हुआ है, सेपरेट हुआ। तो ये जो पोर्शन होगा इट इज़ अ फ्रैक्शन। क्या होगा, फ्रैक्शन। अब इस कंप्लीट सर्कल, ठीक है, कंप्लीट सर्कल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2। सपोज इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये कंप्लीट सर्कल हुआ, इसको हाफ हाफ कर दिए, ठीक है। हाफ हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। मीन्स 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड किए हैं, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसा समझना है। सपोज़ आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, क्या है, एप्पल है। अब आप लोग 4 या फिर 3 फ्रेंड हैं डिफरेंट, तो उसको आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ये सपोज़ आपको 4 पोर्शन में चाहिए, सबको इक्वल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वल पोर्शन, किसी को ज़्यादा चाहिए या किसी को कम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन चाहिए तो सबको ही, चाहिए कि नहीं चाहिए सबको, आप सबको भी खाना है, आपके दोस्त को भी खाना है, तो आप क्या करोगे, नाइफ लाओगे और इसको काटोगे, तो जो आपको सेपरेट मिलेगा, सपोज़ ये मोहन को मिला, ये श्याम को मिला, ठीक है, ये राधे को मिला और ये सुनीता को मिला, ठीक है। तो ये जो अलग अलग मिल रहा है सबको, इस पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है ये, फ्रैक्शन। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। There are infinite types of fraction. First one, proper fraction. Proper fraction if the numerator of fraction is smaller than the denominator it is a proper fraction, ठीक है। एग्जाम्पल 2/3, 4/5, ठीक है। 2 क्या होगा यहाँ पर, न्यूमरेटर होगा, एंड 3 इज डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर हम ये चेक कर पा रहे हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉलर है देन कंपेयर टू डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 5 है, तो जो 4 रहेगा वो भी क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है 5 से।
तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन जो हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, a/b से। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है a/b। जो a और b रहेगा दोनों क्या होगा, होल नंबर रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो b है वो 0 नहीं हो सकता। जो b नॉट इक्वल टू 0, रिमेंबर रखना है a इज़ ऑलवेज होल नंबर एंड b इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, b क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मीन्स वो जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब 0 रहेगा मीन्स क्या है, आपके पास सपोज़ किसी भी एक एप्पल है, उस एप्पल को आप 0 पोर्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 0 डिवाइड बाई पोर्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि जो b का वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब सपोज़ मैं आपको एक एप्पल दे दूं, ठीक है, आपको फ्रेंड में बांटना है कि इसको आप 0 फ्रेंड में बांटो, तो आप बांट पाओगे, इसको नहीं बांट पाओगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो न्यूमरेटर रहेगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी इसका क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे एक फ्रेंड है, उसको सीधा रखे हैं तो क्या है, प्रॉपर है। उसको पैर को ऊपर रख देंगे, सिर को नीचे, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा हम कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन in which numerator is greater than to denominator, ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, 4/3। ठीक है, 2/1, 5/4। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, जितने भी इसका जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हम लोग फ्रैक्शन है उसी को ही टाइप्स को पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। इसके पश्चात जब टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है, उसको हम ऐड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं। थर्ड वन इज लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो लाइक करते हैं ना हम लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में लाइक किए या अनलाइक किए, वैसे ही है कि ये लाइक फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करते हो, उसको लाइक करते हो, या कोई सा भी फ़ोटो बढ़िया लगता है तो उसको आप लाइक करते हो कि नहीं करते हो। ठीक वैसे ही है लाइक फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, अब फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, जितने भी जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसमें जो डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे देख लेते हैं। ठीक है, ये 2/5, 4/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6/5। ओके, और क्या हो जाएगा 1/5। तो जितने भी फ्रैक्शन रहेगा उसमें जो डिनोमिनेटर का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ही इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि ये सपोज़ आपको फ्रेंड किसी भी जो एप्पल था उसको, उसके पास है ना, उसको 5 पोर्शन में डिवाइड किया, उसको ये 4 में किया, ये 6 में किया, ये 1 में किया। तो ये जो अलग अलग जो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या रहेगा, सबके पास 5 ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अब आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी का भी जो आपको सपोज़ आपके पेरेंट्स आपको डांट देते हैं तो लाइक करते हो कि अनलाइक करते हो, उसको एक चांटा लगा देंगे तो क्या करेंगे आप, उसको अनलाइक करेंगे, भले ही थोड़ा देर के लिए करेंगे लेकिन करेंगे ही ना।
तो ये भी वैसे ही है कि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि इसमें जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मतलब क्या है कि सपोज न्यूमरेटर आपके पापा हैं और जो डिनोमिनेटर है आपके वो मम्मी हैं, अब दोनों अलग अलग रह जाएंगे, दोनों आपको डांट देंगे तो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं डांटते हैं तो लाइक फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, आप उसको लाइक करेंगे, ठीक वैसे ही है। तो अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन in which the value of numerator and denominator are different इन, ठीक है, ये सारे वैल्यू क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक, अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है, रेडी हैं आप लोग एग्जाम्पल समझने के लिए? समझ लेते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल। 1/4, 2/3, 5/7। अब यहाँ पर देखो आप, न्यूमरेटर भी अलग है और उसका भाई भी छोटा, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो दैट इज़ अ अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, ये 5th नंबर का रहेगा। क्या रहेगा ये, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यूनिट का मीनिंग क्या होता है, 1। अ फ्रैक्शन in which the value of numerator is 1। क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज़ 1। मतलब जितने भी सारे जो फ्रेंड हैं अलग, जैसे सपोज 5 फ्रेंड हैं, तो सबको हम लोग क्या दिए हैं, एक ही एप्पल दिए हैं, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। कैसे, ये 1/2, ये 1/3। पहला वाला क्या किया, एक एप्पल था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, दूसरा वाला उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। फिर ये क्या करता है, उसको 4 में, और ये गुस्सा में आ जाता है और उसको 5 पार्ट में, ठीक है, डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है उसको। देन इट इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, ये यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब आप लोग मार्केट गए हैं, ठीक है, पानी पूरी खा रहे हैं या दही बड़ा खा रहे हैं, तो क्या करते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। तो कुछ चीज़ क्या लगता है उसमें का अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ उसमें का टेस्ट नहीं लगता है। मतलब क्या होता है कि सपोज आप दही बड़ा खा रहे हो, है ना, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, कंप्लीट दही बड़ा है ना, तभी तो उसको हम तोड़ तोड़ के मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। चलो इसको समझ लेते हैं फटाफट। तो मिक्स फ्रैक्शन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे समझो, सपोज़ ये आपके पास 10 रुपये के आप ख़रीद रहे हो, तो 2 आपको दही बड़ा मिला, ठीक। अब इसको जो बनाने वाला है वो क्या करेगा, इन दोनों को तोड़कर, ठीक है, पहले ये क्या था, होल नंबर था, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, वो क्या है, होल नंबर है, ठीक। अब ये इसको हम क्या कर दिए, मिक्स कर दिए उसको, तो क्या हो गया, प्रॉपर, मतलब आपको लाइक करेगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा।
तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब चले बहुत ही अच्छा सा आपका इसका एग्जांपल बता देता हूँ। 2 एंड 3/5, देखो 2 क्या है, होल नंबर है, और जो 3/5 है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अभी मैं बताया था कि प्रॉपर कब रहेगा, जब उसका वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर रहेगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये 2 होल नंबर हुआ, तो इन दोनों को मिक्स कर दिए तो मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 3 एंड 4/7, ये ऐसे जो भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, ये सब क्या होगा, आगे समझ में, मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, अब दही बड़ा तो खा लिए हो, अब उसके बाद चलिए डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, उसमें जो डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 10, 100, 1000 उसके मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर और मल्टीपल ऑफ 10, मतलब वो 10 के मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, सिस्टर हैं, सबको आपके पास जो रहेगा उसको क्या करना है, उसको बांटना है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है ताकि उसको भी मिल जाए और आपको भी मिल जाए, आप दोनों भी इसमें क्या रहोगे, खुश रहोगे। तभी तो आपको अच्छा से अच्छे पढ़ पाओगे ना, तभी ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा, इन्जॉय होगा। इसीलिए आपको कि आपके जो भाई है उसको, या दोस्त हैं, या आपके मम्मी पापा हैं, उसको किसी भी जो सामान है जो आप खरीद के लाए हैं उसको कैसे कैसे आप डिवाइड करोगे, है ना, ताकि सबको अच्छा लगे, कल का टेस्ट मिल सके। इसीलिए ही हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज़ आप लोग 4 हो, अब आपके छोटा भाई को नहीं मिला या आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसीलिए ही इसको समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ओके, 1/10, 3/10, 4 सपोज़ मैं 100 कर दूं, मल्टीपल ऑफ 10 बोला हूँ ना इसको, 5 इसको 1000 कर देते हैं। ठीक है, इधर आप बढ़ा देना अपने मन से जो भी नंबर लेना चाहते हो। ठीक है, लेते रहना इसको, 1 लाख, 2 लाख, 10,000 सारे चीज़ें ले सकते हो। सो रिमेंबर रखना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। ठीक, अब सबको आप लोग बांट दिए थे, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, अपने सिस्टर को, जो आपके पास एप्पल था, कुछ भी फ्रूट हो सकता है, अभी बनाना का टाइमिंग चल रहा है, या फिर मैंगो का, बांटना तो है ही है, तभी तो आप, आपके पापा खरीद के लाएंगे तो अकेले थोड़ी ना खाओगे, आप लोग उसको बांटोगे ही। तो जो आप बांट रहे हो, सपोज किसी को ज़्यादा मिल गया या किसी को कम मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको अब रोना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसको ज़्यादा मिला या किसको कम मिला। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट इसमें रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है, समझ लेते हैं क्या होता है। रूल तो समझते ही हैं ना, बहुत सारे रूल तो पढ़ते ही आ रहे हैं, तो और क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का रहेगा, फिर तो समझ में आ ही जाएगा ना रूल। ओके, तो व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर देन ग्रेटर न्यूमरेटर इज ए ग्रेटर फ्रैक्शन। नहीं आया समझ में, फिर से बता देता हूँ, तो चलो। व्हेन the denominator
आर सेम देन ग्रेटर न्यूमरेटर then the greater numerator or greater fraction। वहाँ नहीं दिख रहा है, चलो मिटा देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, चलो देख लेते हैं आखिर है क्या चीज़। रूल 1, सपोज ये 2/5 है और ये 1/5 है और ये 3/5 है। चलो समझ भी लेते हैं क्या होता है, यहाँ पर फोकस हो जाते हैं, फिर समझ ही लेते हैं। 2/5, 1/5 और ये 3/5 व्हेन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है ना। देन ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। अब इसमें से जो ग्रेटर क्या है, न्यूमरेटर है, वही क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर 2 है, 1 है और 3 है, तो इन तीनों में कौन सा ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। तो 3/5 ये क्या है, इन दोनों से बड़ा है। अब यहाँ पर देख लो, आपके पास 1 एप्पल था ना, कितना था, 1, ठीक है। अब ये क्या किए हैं, उसको हम लोग 3 पार्ट भी डिवाइड किए हैं, 1, 2 और ये 3 और ये सपोज ये 4 है। तो जिसको 3 मिलेगा वो ज़्यादा खुश रहेगा ना। सपोज अभी को मिल गया 3 तो मज़ा आ जाएगा आपको। जिसको 1 मिलेगा वो बेचारा थोड़ा सा खाएगा बस, फिर चलो भाई अब ठीक है, काम इससे ले ही लेते हैं और इसको यूज़ खा लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिसको 3 मिलेगा वो, सो रिमेंबर, जिसका वैल्यू ग्रेटर रहेगा किसमें, न्यूमरेटर में, वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसके बाद रूल सेकंड भी देख लेते हैं कि रूल सेकंड में क्या होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा। रूल सेकंड, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर greater when the value of denominator ओके थोड़ा अच्छे से बता, न्यूमरेटर are same then smaller denominator are greater, ठीक है, क्या होगा वो, ग्रेटर हो जाएगा। क्या सर ये ग्रेटर, ये छोटा बड़ा कर रहे हो, तभी तो समझ में आएगा ना आपको छोटा बड़ा क्या होता है। चलो समझ लेते हैं आखिर, है ना। सपोज ये 2/5 है, 2/3 है, दोनों का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 है, मतलब इक्वल है दोनों, और ये 5 है और ये 3 है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो जो स्मॉलर रहेगा, ये 3 है और ये 5 है, तो जो 3 रहेगा मीन्स जो स्मॉलर रहेगा वही क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5, ठीक है। ये ऐसे समझना है इसको, इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ ये, ओके। अब इसके बाद अब देख लेते हैं कि हम लोग जो फ्रैक्शन है उसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक है हम लोगों का लोवेस्ट टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन मीन्स आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करना, मतलब आप जितना छोटा से छोटे उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ द लोवेस्ट, ठीक। वही क्या हो जाएगा,
लोवेस्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 105 एंड 270, ठीक है, 105 और 270 बहुत बड़ा लग रहा है ना ये। इसी को तो हमको छोटा पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम छोटे पार्ट में इसको कैसे डिवाइड करेंगे? सर अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया कि कैसे डिवाइड करें इसको। इसी को तो हमको सीखना है कि इसको हम लोवेस्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब ये जो छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर, आखिर बता ही देते हैं आपको, तब तो आपका टारगेट पूरा होगा, तभी तो आप सीख पाओगे ना। देख, अब सुने होंगे, एक वर्ड सुने होंगे HCF और LCM। अब कुछ लोग मत बोलना कि नहीं सुने हैं सर करके, सभी लोग जानते हो LCM और HCF क्या होता है ना। तो उसी का ही हम यूज़ करेंगे और इसको लोवेस्ट में हम डिवाइड कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं HCF। क्या निकाल लेंगे? HCF, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसको हम टेबल से भी कैंसिल करके फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है ना, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो भी अदर मेथड है। हम लोग पहले मेथड क्या करेंगे? HCF वाली मेथड से करते हैं, ठीक है। तो HCF ऑफ 105 एंड इसका छोटा भाई 270, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। अब HCF निकालना आप जानते हो, ये मत बोलना सर कि उसको पहले समझाओ, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 105 है, बड़ा क्या है? 270 है। उसको डिवाइड करो, तो जब तक पूरा कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर जब तक 0 नहीं मिलेगा, तब तक हमको इसका HCF फाइंड आउट करते रहना है। जब तक आप घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको पढ़ते रहना है, मान के चलो, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फिर, चलो। 105 एक बार ही जाएगा, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो 2 बार में चला जाएगा ये। 5 2 ज़ा 10 और ये 210 हो गया। माइनस करते हैं ना, कर देते हैं माइनस। ये कितना आ गया? 6। अब इन दोनों में से कौन से छोटा है? स्मॉलर है ये। अब ये किसके टेबल में है? ये करके देख लेते हैं। तो ये 62 जा करके देखें, 62 जा करेंगे तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब ये यहाँ से 45, ये हो गया 60, अगेन 1 में ही जाएगा, 45 5 और ये कितना बच गया यहाँ पर? 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 15, ठीक है। अब जो 15 बचा है और उसके ऊपर में 45 है ना, तो 45, तो 15 3 जा में जाएगा 45। तो किससे हमको रिमाइंडर 0 मिला है? 15 से मिला है ना, तो 15 ही क्या है इसका? क्या निकाल रहे थे हम लोग? HCF निकाल रहे थे ना, तो वही क्या हो जाएगा उसका HCF। तो चलो अब इसको डिवाइड करते हैं दोनों को, है ना। जो HCF मिल गया है और ये 270 है, ये अब डिवाइड करना तो आप जानते ही हो। चलिए हो जाएगा डिवाइड। ये 15 105 को डिवाइड कर लेते हैं तो किससे जाएगा? 18 जा में जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देखना, ऐसे ही मिल जाएगा आपको। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आ गया समझ में। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है ना, HCF निकाल लिया है उसका। जो छोटा रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये रिमाइंडर 0 ना मिले। 0 मिल गया, दैट इज़ द HCF। HCF मिलने के बाद डिवाइड कर देंगे सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए तो मिल गया हमको 7/। अब ये इसका इक्विवेलेंट ही है ना, इसके टेबल में है, लेकिन इन दोनों में से ये तो छोटा है ना, इतना बड़ा को लिखने में कितना टाइम लगेगा?